हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिजवान मलिक फिर आपके सामने हाजिर हूँ एमसीएम कक्षा चैनल पर। जैसे कि आपको मालूम है, हम यहाँ पर बनाते हैं क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th के सभी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की वीडियो। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 9 की साइंस की केमिस्ट्री को लेकर। आज हमने इसमें देखना है कि केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे पास 4 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर नंबर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर, थर्ड चैप्टर इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड फोर्थ वन इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सर एक तो इनकी टोटल वेटेज कितनी है ये बता दीजिए, और साथ के साथ इसके अंदर से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब बता दीजिए। तो स्टूडेंट थोड़ा सा सब्र करके बैठिएगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन फॉर श्योर आपके ऑलमोस्ट एग्जाम के सभी क्वेश्चन को आज मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं वही अपना चैप्टर वाइज। तो ले लीजिए कॉपी पेन और लिखना शुरू कर दीजिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग से आपका जो पहले 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या हैं आप उसके बारे में बताइए, ठीक है। और मैटर के साथ साथ वो आपसे पूछ सकता है कि पार्टिकल्स, क्या पूछ सकता है, पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है कि पार्टिकल्स क्या है, कॉन्टिन्यूअसली मूविंग होते हैं, उनके बीच में स्पेस होती है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपने वो पार्टिकल ऑफ क्या नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, अगर पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन बनाना चाहे तो वो आपसे क्वेश्चन बना सकता है कि किसी रूम के अंदर जो परफ्यूम है तो परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है वो जो फैलती है, स्प्रेड करती है, तो वो किस कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो शो करती है, इसके बारे में वो आपसे क्वेश्चन बना के वो पूछ सकता है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं कि सर इससे आगे और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर आपसे वो पूछ सकता है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। आपसे वो कहेगा कि आप इसको अरेंज कीजिए। अरेंज किस बेसिस पे करने को कह सकता है, तो वो कह सकता है आपसे कि आप इनके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के ऊपर आप इनको अरेंज कीजिए, या वो आपसे कह सकता है कि आप डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कीजिए, या हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके ऊपर आपको अरेंज करने को कह सकता है कि बताइए कि किसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हम देखते हैं तो ये हमारे पास है। काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से देखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि सर और किस टाइप का इसके अंदर क्वेश्चन बना सकता है। तो स्टेट ऑफ मैटर पे क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट ऑफ मैटर के अंदर क्या क्वेश्चन बना सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टेट ऑफ मैटर ट्रायंगल, ये आप जरूर याद रखिएगा। स्टेट ऑफ मैटर ट्रायंगल कि जब सॉलिड से लिक्विड है ना, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड जब हम मूव करते हैं, जब ये स्टेट चेंज होती है तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि अगर सॉलिड से लिक्विड आ रहा है तो उसको आप मेल्टिंग बोलते हैं या फिर फ्यूजन बोलते हैं। तो फिर मेल्टिंग से क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हमें मालूम है कि जब लिक्विड से गैस में आता है तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं या बॉइलिंग कहते हैं। तो फिर क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। डिफरेंस पूछ सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या डिफरेंस है। आपसे पूछ सकता है कि सॉलिड से गैस में जाने के लिए जो प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो बोल सकता है कि डिफाइन करें सब्लिमेशन क्या है। सब्लिमेशन को लेकर वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेम एनी टू सब्लिमेबल सब्सटेंस, कोई ऐसे 2 सब्सटेंस के बारे में बताइए जो सब्लिमेशन शो करते हैं। तो आपको मेंशन करके आना है उसके अंदर। एक आपके पास कैम्फर, ठीक है, कैम्फर का नाम लिखिएगा कि कैम्फर क्या करता है, सब्लिमेशन करता है। दूसरा आप लिख सकते हैं नेफ्थलीन या एंथ्रासीन के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में काफी एग्जांपल्स दे रखे हैं सब्लिमेशन के ऊपर। पूछ सकता है कि गैसेस को सॉलिड के अंदर लेकर आना होता है तो आप उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो जैसे हमें पता है डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है, आप उसको याद रखिएगा। कंडेंसेशन किसको कहते हैं, इसके ऊपर आपसे वो क्वेश्चन कह सकता है। फिर स्टूडेंट अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है। सीएनजी पे क्वेश्चन बना सकता है कि नाउअडेज वी आर यूजिंग सीएनजी एट एक्सट्रीम लेवल स्टेट वाइड, क्यों आप इसको यूज करें। तो आप इसके अंदर प्रॉपर्टी बताइएगा कि इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, कॉम्पैक्टेबल स्पेस के अंदर आ सकती है। जो भी आपने एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा है वो आप इसके अंदर बताइएगा, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़े तो वो आपसे पूछ सकता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और
वेपोराइजेशन कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, इस पे वो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर इसी से रिगार्डिंग का वो क्वेश्चन बनाया तो आपसे पूछ सकता है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस ज्यादा एनर्जी किसके अंदर होगी, स्टीम के अंदर होगी या वाटर में, या ज्यादा हार्मफुल क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर या 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम। तो ऑब्वियस आंसर है कि आप स्टीम लिख कर आएंगे क्योंकि इसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारी होती है। ठीक है, इस टाइप से वो क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, आपका इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ ठीक है, तो टेम्परेचर के जो हमारे पास यूनिट है, एक है हमारे पास डिग्री सेल्सियस और दूसरी क्या हमारे पास केल्विन। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई -174 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज करें या 273 केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस के अंदर चेंज करें। इस टाइप का वो क्वेश्चन आपसे बना के पूछ सकता है। ठीक है, फिर आपसे वो पूछ सकता है कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, कि अगर आपको गैस को लिक्विफाई करना है तो प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। तो आपको बताना होगा कि प्रेशर को अगर हम हाई कर दें और टेम्परेचर को हम रिड्यूस कर दें तो हमारी जो गैसेस हैं वो लिक्विफेबल हो सकती हैं, यानी कि लिक्विड स्टेट के अंदर वो आ सकती है। 1 मार्क का क्वेश्चन एक आ सकता है, आपसे वो पूछेगा कि ड्राई आइस किसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको बता के आना है कि ड्राई आइस क्या है। साथ के साथ वो पूछ सकता है कि जब कभी भी हम सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट या स्पून ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तो वेयर डज दिस सॉल्ट गो या डिसअपीयर, कहां हो जाता है। तो आपको कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो आपको नजर आता है, तो आप बताइएगा कि वाटर जो है ना उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, तो स्पेस के अंदर क्या आपका ये सॉल्ट पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। साथ के साथ वो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि इवेपोरेशन किसको कहते हैं, वेपोराइजेशन किसको कहते हैं, और इवेपोरेशन के ऊपर फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इवेपोरेशन के जो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं आप उनको डिस्कस करें। इवेपोरेशन से क्वेश्चन आ सकता है कि समर के अंदर इवेपोरेशन किस तरीके से कूलिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन है वो बना के पूछ सकता है। फिर स्टूडेंट वो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो इस चैप्टर नंबर 1 से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आप बताएंगे फ्लूइडिटी क्या होती है, हार्डनेस क्या होती है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी है जो स्टेट ऑफ मैटर्स की है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, कौन इसमें फ्लूइड है, कौन इसके अंदर क्या है, हार्ड है, रिजिड कौन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की। इस चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते, तो जैसे सिंपल से क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, फिर 2 टाइप के मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इनमें डिफरेंस आ सकता है। डिफरेंस के साथ साथ आप इसके एग्जांपल्स जरूर याद कीजिएगा कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं। फिर आपसे सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉल्यूशन क्या होता है और क्या नाम है, ये स्टेबल है या क्वाइट स्टेबल है या अनस्टेबल है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि मिक्सचर हमारे पास 3 टाइप के हैं, एक सॉल्यूशन है, दूसरा हमारे पास सस्पेंशन है, ठीक है, और तीसरा क्या हमारे पास कोलॉइडल है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जैसे हमें मालूम है कि सर ये स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है ना, ये अनस्टेबल होता है, और ये क्या होता है, क्वाइट स्टेबल होता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आप बताइए, जिसमें आपसे वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात कर सकता है, या आपसे वो पूछ सकता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। ये आ सकता है आपका क्वेश्चन। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पूछ सकता है कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन टेंपरेचर के साथ क्या है। टेंपरेचर को राइज करने से सॉल्युबिलिटी को क्या होगा और टेंपरेचर को फॉल करने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी। ये आपसे वो सॉल्युबिलिटी को रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर जब वो सस्पेंशन की तरफ बढ़ेगा तो सस्पेंशन का एग्जांपल पूछ सकता है कि जैसा आपको मालूम है कि सस्पेंशन जो है वो पार्टिकल जो सस्पेंडेड रहते हैं वो काफी बड़े होते हैं, लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है ना। ठीक है, उसके बाद कोलाइडल पे आता है। कोलाइडल पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि टिंडल इफेक्ट किसको कहते हैं। ये टिंडल इफेक्ट जो है ये कहां पे आपको अपनी जनरल लाइफ के अंदर देखने को मिलता है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, यहाँ पर है डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम।
क्या है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। टेबल 2.1 एनसीईआरटी टेबल 2.1 इसके अंदर क्वेश्चन आता है और आए हुए भी लास्ट ईयर आप देखें तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एरिसोल जो है वो किस टाइप का कोलॉइड है, सॉलिड टू सॉलिड है, सॉलिड टू लिक्विड है, लिक्विड टू गैस है, सॉलिड टू गैस है ना, इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन आपसे वो बनाकर पूछ सकता है। फिर सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछना है तो टिंचर ऑफ आयोडीन, क्या पूछ सकता है, टिंचर ऑफ आयोडीन, इसके ऊपर आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, ठीक है। साथ साथ जब वो मिक्सचर का क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, तो वो या सॉल्यूशन में ही वो आपसे एलॉय के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलॉय क्या होता है और ब्रास किसका एलॉय है, यानी कि किस किस से मिलकर ब्रास को बनाया गया है, उसके बारे में आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ में आपसे वो पूछ सकता है कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड है, इनके बीच में आप डिफरेंस बताइए, या मिक्सचर एंड कंपाउंड के बारे में आप डिफरेंस बताइए। एक डिफरेंस मैंने आपको बताया कि होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, इनके बारे में आपसे डिफरेंस के अंदर पूछ सकता है। फिर कंसंट्रेशन को लेकर न्यूमेरिकल, ठीक है स्टूडेंट, न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल का थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो देखा गया है कि इसके अंदर बदला है। पहले डायरेक्ट आपसे कंसंट्रेशन निकलवाते थे, लेकिन अब जो है ना न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग क्या बन चुका है क्वेश्चन। जैसे आपको मालूम है कि कंसंट्रेशन निकालने के आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, मास बाय मास का, मास बाय वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का। तो अब जनरली क्वेश्चन क्या है कि वो आपको बोल देता है कि कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन की वो 2% दे रखी है आपको, और कहता है कि वो पूछता है कि बताइए कितना सॉल्यूट हम ऐड करें कि जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो सॉल्यूशन कितना बन जाए, 200 ml सॉल्यूशन बन जाए, और इसके अंदर सॉल्ट और वाटर हमने इसमें मिलाया है। तो आपको मालूम है कि सॉल्ट यहाँ पे सॉल्यूट है और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो ये पूछना चाहता है आपसे कि 200 ml सॉल्यूशन बनाना है 2% का, तो बताइए इसके अंदर कितना सॉल्यूट मिलाया जाएगा। तो आप मास बाय मास वाला फॉर्मूला इजी लगाइएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम सॉल्युबिलिटी की बात कर चुके हैं, ठीक है, और साथ के साथ हम देखते हैं कि इसमें और किस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करने की टेक्निक को क्या बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, सिंपल फिजिकल मेथड से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इससे भी काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बहुत जरूरी है देखना, वो जरूर समझ के जाइएगा किस टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर से आता है। सबसे पहले बात करते हैं कि सर एटम क्या होता है, डेफिनेशन तो हमको मालूम है, लेकिन सर क्वेश्चन क्या बोलता है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्या बोलता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें दोनों आपको याद रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, दोनों ही आपको इसके अंदर याद रखने। साथ के साथ डाल्टन पोस्टुलेट्स एटॉमिक थ्योरी के लिए ना। तो लेकिन क्वेश्चन कैसे बना लेता है कि which postulate of Dalton depicts tells about the law of definite proportion, कि डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट जो है ना वो आपको इंडिकेट करता है, ये आपको याद रखना है। साथ के साथ सिंबल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हम इनके सिंबलाइज करते हैं तो क्या कोई ऐसी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या नाम है इनके सिंबल्स देती है, हाँ हमें याद रखना है, IUPAC IUPAC है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। साथ के साथ आपको और क्या इसके अंदर आपको मेन याद रखना है कि जब कभी भी हम सिंबल देते हैं तो आपको मालूम है कि हमने जो पहला लेटर होता है वो अपर केस होता है और दूसरा वाला क्या होता है, लोअर केस होता है, ठीक है। और हमें मालूम है कि किसी में तो ये सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट से इसका नाम दिया जाता है, किसी के अंदर फर्स्ट सेकंड से हो जाता है, और किसी के अंदर फर्स्ट और कोई मिडिल वन हो सकता है। और 2-3 एग्जांपल है आपके पास इसके अंदर जो क्या नाम है आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है कि अलग से कहें तो हमें याद है कि सोडियम जो एस से होता है लेकिन इसको हम लिखते हैं Na से, क्योंकि इसका जो ग्रीक के अंदर नाम है वो नेट्रियम है। इसी तरीके से पोटेशियम का जो है वो कैलियम है, उसका K हो गया। इसी तरीके से आयरन का जो है वो फेरम है तो उसका क्या हो गया, Fe हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे जो है वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर यहाँ लिखा है मेंशन 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन, वो बताइए फटाफट हमें। तो देखते हैं कि 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा आता है इसके अंदर। तो स्टूडेंट जनरली जो इसके अंदर क्वेश्चन आता है, देखिए वैसे तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है कि आयंस क्या होते हैं, उसके बारे में डेफिनेशन आपसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि सर और कैसा 3 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।
तो वो होता है कि फॉर्मूला जो आपसे फॉर्म करवाता है, केमिकल फॉर्मूला जो आपसे लिखवाता है, जैसे कि सपोज कर लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये किस तरीके से बना, इसके लिए आपको याद होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर, इसका चार्ज, इसकी वैलेंसी। आपने सबने सीखा भी है, मैंने भी क्लास के अंदर आपको सिखाया है कि मैग्नीशियम और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या क्या चार्ज है, या हाइड्रोक्साइड का क्या चार्ज है। तो आप बना सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि सिंबल क्या है इनका, और उसके बाद फिर क्या चार्ज क्या है। ये मैग्नीशियम है, इसका चार्ज +2 है, हाइड्रोक्साइड होता है -1। तो एक आपको चाहिए मैग्नीशियम और 2 चाहिए हाइड्रोक्साइड। जब कभी भी आपको कंपाउंड चाहिए होता है तो उसको आप किसमें रखते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड का भी याद रखिएगा, अमोनियम सल्फेट का भी याद रखिएगा, ठीक है। और Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये कई सारे हैं। ये इस टाइप के 3 क्वेश्चन को पूछ लेता है ना। कई बार आपको वो इस टाइप का फॉर्मूला दे देता है, आपसे उसका नाम पूछता है, कई बार वो डायरेक्ट नाम दे देता है। वो बोल देता है कि भाई आप जिंक सल्फेट का फॉर्मूला आप बताएं क्या होगा। तो आपको लिख कर आना है कि Zn और SO4, ये +2 हो गया, ये -2 हो गया, 2 Zn 2 SO4, तो हमें सिंपल क्या चाहिए, ZnSO4, ठीक है। और इसके अंदर जो 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन बन सकता है मॉलिक्यूलर मास को लेकर, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसके अंदर आपको याद रखना होता है कि डिफरेंट एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास क्या है जनरली। लेकिन देखिए क्या है, वो इसके अंदर बता देता है आपको कि कार्बन का मास ये है, सल्फर का ये है, ऑक्सीजन का ये है, मैग्नीशियम का ये है ना। सब वो मास बता देता है आपको। सिंपल क्या याद रखना है, डिफरेंस पूछ सकता है आपसे डिफरेंस पूछ सकता है कि मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास यूनिट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी आप मेंशन करके आ सकते हैं डिफरेंस इसके बारे में इजीली, ठीक है। और वो आपसे फार्मूला निकलवा भी सकता है आपसे, और फिर उसके आपसे ऐसे कह सकता है कि आप पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाइए और फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मास भी निकाल के दिखाइए, ठीक है। इस टाइप के इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है स्टूडेंट। या आपसे 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसको वो कह सकता है कि आप इसको डिफाइन कीजिए, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 3 से बनते हैं। अब मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर इसमें एक क्वेश्चन और बनता है स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, एटॉमिसिटी को लेकर। एटॉमिसिटी, परमाणुकता जिसको कहते हैं ना, एटॉमिसिटी को लेकर वो पूछ लेता है कि डिफाइन एटॉमिसिटी, या आपसे बोल देता है कि जैसे कि फॉस्फेट है तो बोलता है कि बताइए फॉस्फेट की एटॉमिसिटी क्या होती है, टेट्राएटॉमिक में कितने होते हैं, या फिर एग्जांपल पूछ ले सकता है, या आपसे पॉलीएटॉमिक का एग्जांपल पूछ सकता है कि आप पॉलीएटॉमिक का एग्जांपल बताइए ना। एनसीईआरटी में आपके पास मेंशन है कि Ac8 जो है वो पॉलीएटॉमिक है, ठीक है। इसी तरीके से हीलियम के बारे में पूछ सकता है कि हीलियम जो मॉलिक्यूल है वो उसकी एटॉमिसिटी क्या है, 1 है, इसको क्या बोलते हैं, मोनोएटॉमिक बोलते हैं। ये आप लिख कर आ सकते हैं। फिर अब हम अपना मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सीधे सीधे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन है, और केस स्टडी भी इसमें आपसे वो पूछ सकता है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर, वो बनता है कि भैया इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। सब भूल जाते हैं हम तो, क्या कोई शॉर्ट ट्रिक है? हाँ, एक शॉर्ट ट्रिक है, देखिए काफी है कि ETPRNC ऐसे याद कर लीजिए, ETPRNC है ना, कि इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन को चैडविक ने जो डिस्कवर किया। और याद करने का तरीका है ईट PR पर, NC नाच, ईट पर नाच, नचवाना ईट के ऊपर। उससे हमारे याद हो गया कि इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया है, ठीक है। फिर कैनाल रेस के बारे में पूछ लेता है कि कैनाल रेस को किसने डिस्कवर किया था 1886 के अंदर, ई गोल्डस्टीन के अंदर, स्टीन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। स्टूडेंट, हमने अपनी जो पिछली वीडियो है वो बायो के ऊपर बना दी है, जिसके अंदर आपके ऑलमोस्ट 20 से 22 मार्क्स कवर हो रहे हैं, और ये 27 मार्क्स के लिए हमने अपनी ये वीडियो तैयार की है। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन आपके कवर हो जाने चाहिए। एक आध क्वेश्चन कोई घुमा के पूछता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ के जाइए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और अपने ऊपर बिल्कुल हौसला रखिए, आप इजीली पेपर कर सकते हैं, काफी सिंपल पेपर आता है, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में सर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर बनता है, कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं, उसने गोल्ड को ही चूज क्यों किया, आप मेंशन कर आएंगे उसके अंदर कि गोल्ड जो है वो काफी मेलिएबल है, 1000 एटम की थिकनेस के अंदर उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन पूछता है रदरफोर्ड के मॉडल पे कि भैया आप रदरफोर्ड के मॉडल के
फीचर्स बताइए, और वो पूछ सकता है कि रदरफोर्ड के मॉडल के कंक्लूजन बताइए, है ना। इन दोनों के बारे में वो आपसे पूछ सकता है, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। तो 1 नंबर में आपसे ड्रॉबैक भी पूछ सकता है। देखिए अगर किसी मॉडल का कोई ड्रॉबैक होता है तभी क्या है कि कोई नया मॉडल आता है। तो जे थॉमसन के मॉडल का ड्रॉबैक था, जिसको क्रिसमस पढ़ेंगे वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, वो भी पढ़िएगा। उसका ड्रॉबैक था, तो रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक है तो नील्स बोहर आए, नील्स बोहर ने क्या है कि अपना एक मॉडल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके ड्रॉबैक भी याद करके रखने हैं कि इसका ड्रॉबैक क्या है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि सर इससे आगे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए नील्स बोहर ने जैसे कि डिस्क्रीट ऑर्बिट के बारे में बताया, तो डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम अमाउंट होती है उसका क्या फार्मूला बन सकता है। तो ये फार्मूला है 2n², जहां पर n का नंबर ऑफ शेल 1 2 3 4 5 6 और 7, मैक्सिमम कितनी शेल है अभी तक, 7 शेल है, ठीक है। और उसके बाद इसको किस नाम से जानते हैं, तो KLMN इस तरीके से बोला हुआ है, आप बोल सकते हैं 2 8 18, है ना। इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आप लिख सकते हैं। इसी पे वो क्वेश्चन बनाएगा तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे वो कह सकता है कि क्लोरीन का नंबर कितना है, 17, एटॉमिक नंबर कितना है, 17। देखिए एक ये याद रखिएगा कि जैसे X कोई एलिमेंट है तो यहाँ पर हम लिखते हैं उसके अंदर Z क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखते हैं A क्या होता है उसका मास नंबर, ये क्या होता है उसका मास नंबर, और ये क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर। याद रखिएगा ये जो मास नंबर है ये कैसे निकलता है, ये निकलता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं आता, बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो वो बोल देगा कि आप इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो आपको लिख कर आनी है कि पहले वाले शेल में 2 है, दूसरे वाले में 8 है, तीसरे वाले में कितनी है, 7 है, ठीक है। तो फिर यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी वैलेंसी क्या है और वैलेंसी होती क्या है, आप वैलेंसी को डिफाइन कर दीजिए, फिर साथ आप फिर आइसोटॉप्स भी बता दीजिए, एग्जांपल दे दीजिए। तो आपको एग्जांपल याद रखना है, ये एग्जांपल आपको याद रखना है, कार्बन 612, कार्बन 614, ये आपके पास बेस्ट एग्जांपल है आइसोटॉप का। वो आपसे पूछ सकता है कि आइसोबार क्या होता है, आइसोबार का डिफाइन करिए और आइसोबार के एग्जांपल दे दीजिए। तो आपको याद रखना है कि आर्गन और कैल्शियम, इसके अंदर आप ये देखिएगा कि दोनों का मास जो है वो सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटॉप के अंदर दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। फिर एक क्वेश्चन इसके अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मेडिकल यूज ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है, या आइसोटॉप के 2 या 3 जो है ना वो आपको यूजेस बताने होते हैं, तो आप उसके यूजेस भी आप बता सकते हैं इजीली, ठीक है। और स्टूडेंट इसके ऊपर किस टाइप का और क्वेश्चन बन सकता है, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हमने इसके सभी क्वेश्चन जो है ना वो कवर कर लिए हैं, ठीक है, मॉडल्स को लेकर। हाँ, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज भी याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का। इस पे ये क्वेश्चन तो आपसे पूछ सकता है, जो मॉडल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मॉडल्स के हो गए, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देखिए हमने ऑलमोस्ट जो है ना सभी 4 चैप्टर कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर। ऑलमोस्ट 27 मार्क्स के क्वेश्चन है, बड़े और छोटे क्वेश्चन वो इसी से रिलेट करके पूछेगा आपसे। आपको इन्हीं कांसेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके चलना है, कल का एग्जाम आपको बहुत इजीली आपको देखेगा, आप इसको टैकल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आने वाली है फिजिक्स के ऊपर, कि फिजिक्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हमारा चैनल शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपको भी फायदा मिले, उनको भी फायदा मिलता रहे। और नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी हम अपनी वीडियोस अपडेट करते रहेंगे, क्लास 10th के लिए भी अपडेट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।